नमस्कार, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की सेलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सीएम योगी ने दिल्ली में की पीएम मोदी से मुलाकात। अयोध्या विजन 2047 पर मंथन शुरू। राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख पर लगी मुहर। यूनिवर्सिटी में नहीं होगा विवाद, वीसी करेगी स्टूडेंट से संवाद। सभी डीन एचओडी अफसर योजना उनकी समस्या सुनेंगे और सॉल्व कराएंगे। गोरखपुर से बड़ी जानकारी। आईआईटी में प्रवेश के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाई। अब 8 सितंबर तक प्रवेश करने का मौका। नोटिस बोर्ड पर सीट डिटेल जारी करने का निर्देश। आगरा में नए डीएम भानुचंद्र गोस्वामी ने लिया चार्ज। बोले शासन की योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करेंगे। गोरखपुर में धूमधाम से मना टीचर्स डे। यूनिवर्सिटी लेकर बीआरसी और प्राइमरी से लेकर जूनियर स्कूलों में दिखा उत्साह। उन्नाव में एमएलसी अजीत सिंह की मनाई 19वीं पुण्यतिथि। दानिश अंसारी बोले विपक्ष का एजेंडा है कि समाज ध्यान कैसे मूलभूत मुद्दों से हटाया जाए। गोरखपुर में नेशनल हैंडबॉल चैंपियन में इंडियन रेलवे को रजत पदक। एनी रेलवे ने 7 खिलाड़ियों और 1 कोच को जो जिताया। मैच श्रीनगर में हुआ आयोजन। यूपी T20 मेरिट ने नोएडा का विजय रथ रोका। दूसरे मुकाबले में काशी ने गोरखपुर को 31 रनों से हराया। शाजापुर में कॉलेज में पानी टंकी पर चढ़ा छात्र। बोला 10 मिनट लेट हो गया। कॉलेज प्रशासन ने एग्जाम में बैठने नहीं दिया। लखनऊ में एक ही काम के 2 वेतनमान दे रहा था नगर निगम। नगर निगम के स्कूलों में आउटसोर्सिंग से तैनात सहायक अध्यापिकाओं ने जारी की नाराजगी। नगर आयुक्त से हुई शिकायत। ट्रेन और पीटीआई के 500 से अधिक पदों पर वैकेंसी। एमआईडीसी में एई और लेखक अधिकारियों की निकली भर्ती। 1.32 लाख तक मिलेगी सैलरी। सीमा के वकील से मिली सोनिया अख्तर। एमपी सिंह ने कहा अब दिल्ली से केस लड़ेंगे, सोनिया को दिलाएंगे इंसाफ। अयोध्या बनेगा हिंदू समाज का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल। 2024 में अयोध्या के जरिए मिशन 80 का लक्ष्य हासिल करने में जुटी बीजेपी। बदायूं में शिक्षक नेता संजीव शर्मा फिर सस्पेंड। बीएसए को मंच पर बुलाई हुई थी बदसुल्की। निरीक्षण से भी मिली खामियां। मायावती का वोटर तय करेगा घोसी का विधायक। इस बार 8% कम पोलिंग। 2.16 लाख वोटर घर से निकले नहीं। 5 पॉइंट में वोटिंग का गणित। आईएएस नितिन गौड़ बने हापुड़ पिलपुखुआ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष। बोले शहर के विकास को रफ्तार देना होगी पहली प्राथमिकता। अम्बेडकर नगर से आज नहीं गुजरेगी सरदाबना एक्सप्रेस। पटरियों के दोहरीकरण के चलते बदल गया रूट। सुल्तानपुर लखनऊ से यात्रियों को पकड़नी होगी ट्रेन। देवरिया में एक शराब तस्कर गिरफ्तार। 2 फरार। 5 लाख की शराब 3 स्कॉर्पियो से बरामद। बिहार ले जा रही थी शराब। बलिया कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही पहुंचे बलिया। का देश की आस्था और संस्कृति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों का जमावड़ा है इंडिया। हापुड़ में 31 टीचर और 79 मेधावी छात्र सम्मानित। शाखा अध्यक्ष कपिल सिंगल ने कहा छात्रों को सफल बनाने में शिक्षक का अहम योगदान। गाजीपुर की गायत्री को लखनऊ में मिला राज्य अध्यापक पुरस्कार। प्राथमिक विद्यालय रसलपुर बेलवा में प्राथमिकता के पद पर जो है तैनात। एनआईए रेड में बीएचयू बीएसएम का बिहार झारखंड से कनेक्शन। कैमूर टाइगर रिजर्व के विरोधी रोहित की रिहाई पर अड़े थे छात्र। लगा नक्सली का आरोप। 3558 करोड़ के प्रोजेक्ट को जो है देना था लाभ। सीबीआई ने जाल बिछाकर GAIL के कार्यकारी निदेशक को रंगे हाथ पकड़ा। गुजरात बेस्ट कंपनी से लिंक। सूर्य प्रताप शाही पहुंचे गाजीपुर। सब्जी की नर्सरी का हुआ निःशुल्क वितरण। 4 किसानों को सौंपी ट्रैक्टर की चाबी। उन्नाव एसपी ने थानेदार सीओ संघ की बैठक का। अपराधी घटनाएं हुई तो नपेंगे थानेदार। विवेचनाओं का करे निस्तारण। एलयू में 23 करोड़ से बनेगा नया परीक्षण भवन। आधुनिक सुविधाओं से लेस होगा नया भवन। अक्टूबर में शिलान्यास करने की तैयारी। लक्ष्मीपुर में शिक्षक दिवस पर गुरुजनों को मिले सम्मान। कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ आयोजन। 46 विश्वविद्यालयों के हेडमास्टरों को किया सम्मानित। अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनेगा। पीएम मोदी के साथ बैठक में लिया गया निर्णय। सीएम योगी और शहरी विकास मंत्री रहे मौजूद। देश भर में जन्माष्टमी के मौके पर रहे सेलिब्रेशन। जश्न के लिए मथुरा शहर जगना गया। 6 और 7 सितंबर को मनाई जाएगी विशिष्ट। जेपी नड्डा ने INDIA को कहा घमंडिया गठबंधन ने सनातन पर। स्टालिन के बयान पर राहुल गांधी से सवाल, क्या यह आपकी रणनीति है? अरविंद केजरीवाल ने खुद को हरियाणा का छोरा बताया। भिवाड़ी में बोले 1 नेशन 1 इलेक्शन पर हमें क्या मिलेगा, सब बीजेपी चोचले हैं।
चित्रकूट के जहरन खुरानी करने वालों को 10 साल की कैद, कोर्ट ने 1 साल लाख का जो जुर्माना लगाया। नशीले पाउडर के साथ 4 साल पहले पकड़ा गया था आरोपी। नेशनल हेड बॉलिंग चैंपियन में इंडिया रेलवे को रजत पदक दिया गया। रेलवे में 7 खिलाड़ी और 1 कचोर कोच ने जिताया मैच। श्रीनगर में ये बड़ा आयोजन हुआ था और इस आयोजन में नेशनल हेड बॉल चैंपियन में इंडिया रेलवे को रजत पदक दिया। जालौर में दूसरे दिन वकील की हड़ताल पर रहे प्रमुख सचिव गिरफ्त का फूंका पुतला, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की। बलिया में सरयू नदी के किनारे कटाव जारी, अपना आसियाना खुद उजाड़ रहे लोग। राम कोविंद चौधरी बोले सरकार केवल जुबानी व्यवस्था दे रही है। मुजफ्फरनगर में पटाखा गोदाम में हुआ विस्फोट, बिल्डिंग धराधराई, अवैध रूप से पटाखे और निर्माण सामग्री का गांव के बीच किया गया भंडारण। सोनभद्र के अंदर कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन और सौंपा ज्ञापन का वोल्टेज से किसान और आमजन परेशान, बिजली कटौती पर रोक नहीं लगी तो होगा आंदोलन। श्री राम भूमि की आई नई जन्म की तस्वीर। आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि के अंदर नया रिकॉर्ड, सीएम योगी से मिले। आपको बता दें कि पीएम योगी से मिले। अयोध्या में मंदिर का संग्रहालय भी बनने जा रहा है अगले दिन। बुंदेलशहर में शिक्षक दिवस पर शिक्षकों का सम्मान, रोटी क्लब में बुंदेलशहर फ्रेंड्स ने प्रसिद्ध पत्र और उपहार देने को किया सम्मान। भारत में 1901 के बाद अगस्त सबसे गर्म रहा। दिल्ली में 4 सितंबर को टूटा 85 साल का रिकॉर्ड, 40 डिग्री से ज्यादा तापमान। G20 डिनर कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा, आपने कहा हम INDI को भारत करने पर विचार करेंगे। बीजेपी देश का नया नाम सोचे। 6 राज्यों में 7 विधानसभा सीट पर वोटिंग, 3 बजे तक यूपी की घोसी में 43%, बंगाल की धूपगुड़ी में सीट पर 63% मतदान हुआ। विपक्ष गठबंधन की कैपेस कमेटी आज दिल्ली में करेगी बैठक। विधानसभा लोकसभा चुनाव पर रणनीति बनेगी। 13 सितंबर को कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग। इसरो ने आदित्य L1 की ऑर्बिट दूसरी बार बढ़ाई। अब इसकी पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी 40,225 किलोमीटर। 10 सितंबर को तीसरी बार ऑर्बिट बदली जाएगी। कांग्रेस बोली सरकार ने स्पेशल सेशन के मुद्दे नहीं बताए। जयराम रमेश ने कहा संसद में हमें सिर्फ मोदी चालीसा के लिए नहीं बैठे। चंडीगढ़ के संजय कुमार को राष्ट्रीय टीचर अवार्ड। 17 स्कूलों में साइंस मैथ्स के पार्क बनाए, बच्चों को कंसेंट कैरियर करने में आसानी होगी। इंडिया में इस साल मानसून सामान्य, जून जुलाई में जमकर बारिश हुई, लेकिन अगस्त में 67% और 7 सितंबर में बारिश के आसार जताए गए। वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में प्रशांत किशोर का, इलेक्शन एक बार होने से देश का आर्थिक सामाजिक राजनीतिक फायदा होगा। 370 पर सुनवाई, केंद्र का आंख पर लोन माफी मांगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हल्फनामे में कहे कि मेरी भारतीय संविधान में निष्ठा है। चंद्रयान की काउंटडाउन को आवाज देने वाली साइंटिस्ट का निधन। पहले रडार सैटेलाइट की प्रोजेक्ट डायरेक्टर रही, 39 साल से इसरो से जुड़ी थी। डिफेंस में आत्मनिर्भर बनता है भारत। 6 साल में 10 गुना बढ़ा हमारा रक्षा निर्यात। इस साल 80 देशों को 16,000 करोड़ रुपए का मूल्य डिफेंस। एक देश एक चुनाव पर बोले राहुल, ये भारतीय संघ पर हमला। स्टालिन ने कहा यह भाजपा की साजिश, पहले अपना भ्रष्टाचार तो रोकिए। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बुलाई विपक्ष दलों की बैठक। 18 सितंबर से होने वाले संसद के विदेश सत्र को लेकर बनाई जाएगी नई स्ट्रेटेजी। उत्तर प्रदेश के अंदर कौशल कुमार का मामला गरमाया। आपको बता दें कि कौशल किशोर के घर मारे गए लड़के की मां बोली 52 बीघे की जमीन के लिए मंत्री के करीबियों ने करवाई हत्या। बेटे के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगी मैं। प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाला गया। इसरो बोला रोवर ने अपना काम पूरा कर दिया। 22 सितंबर को इसके जागने की उम्मीद है। मेड इन इंडिया हथियारों में बढ़ रहा है विदेशों का इंटरेस्ट। रक्षा निर्यात 6 साल में 10 गुना बढ़ा। बीते 16,000 करोड़ की बिक्री हुई। नेशनल पार्टियों की संपत्ति 1 साल में 1531 करोड़ बढ़ी। भाजपा की 21% और कांग्रेस की 16% और बीएसपी की थोड़ी कम हुई। कुल की संसद सदस्यता बहाली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। वकील का दावा आरोपों से बरी हुए बिना बहाली नहीं हो सकती। सनातन धर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट से दखल की मांग। उदयनिधि के बयान पर 14 जज, 130 ब्यूक्रेज और 118 रिटायर्ड सैन्य अफसरों ने लिखी चिट्ठी। नजर डाल लेते हैं यूपी के मौसम की जानकारी पर। यूपी में 17 सितंबर तक जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। इन जगहों पर भारी बारिश के आसार।
उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों में बारिश का सिलसिला जारी है। प्रदेश में 17 सितंबर तक कुछ जगहों पर बारिश का अलर्ट है, लेकिन अब बारिश धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में अगस्त के अंदर बारिश की शुरुआत हो गई थी, लेकिन अब बारिश का ये सिलसिला थोड़ा कम होने लगा है। बारिश हो रही है, लेकिन वो ऐसी नहीं कि उसमें आम लोगों को कोई परेशानी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में आज तकरीबन 17 अगस्त को भी 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ साथ बारिश का सिलसिला स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज के टाइम यानी सितंबर तक भी बारिश का सिलसिला जारी है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बारिश के आसार ज्यादा जताए गए हैं। इन जनपदों के अंदर बारिश का अलर्ट ज्यादा है। देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर में और गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। इसके अलावा महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोड्डा, बलरामपुर, श्रावती, बहराइच, लखीमपुर खीरी जिले में मेघ गर्जन के साथ बिजली भी गिर सकती है। वहीं सीतापुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत में मेघ गर्जन, बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। राज्य में पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक तापमान कानपुर में 35.5 डिग्री रहा। इसके अलावा राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 32.9 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27.1 डिग्री रहा। धन्यवाद।